नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान लाभार्थियों ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की। पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभार्थियों से बात करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि देश की यात्रा बन चुकी है। सपनों, संकल्पों और भरोसे की यात्रा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन पहले ही यात्रा ने अपने 50 दिन पूरे किए। इतने कम समय में इस यात्रा से 11 करोड़ लोगों को जोड़ना अपने आप में अभूतपूर्व है। पीएम मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा पर दिए उद्बोधन को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सुना और कहा कि निश्चित रूप से हमारे लिए खुशी की बात है कि जिस प्रकार से पीएम मोदी ने 4 जातियों पर जोर दिया है, किसान, गरीब, युवा, महिला, हम चारों विषयों पर काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता है। संस्कृति है, हमारी परंपरा है कि दीप प्रज्वलित करने के साथ ही हम मन के तमस को दूर कर और पूरे जगत के उजियारे की बात सोचते हैं। उनका स्वागत करें। आप तालियां बजाकर स्वागत कीजिएगा। अध्यक्ष महोदय किशन सूर्यवंशी जी, सुमित पचौरी जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, स्वागत करने के लिए पधारे। जगदीश यादव जी, MIC और पार्षद वार्ड 25। संकल्प है और इस संकल्प के साथ हम सब जो वंचित हैं आज उनको आयुष्मान भारत कार्ड भी मिल रहा है। सभी भाइयों बहनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसा कि हम नाम से ही समझ 5 स्थानों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम पूर्ण हुए हैं। 6वां कार्यक्रम ये है, लेकिन लगातार जिस तरीके से उत्साह हितग्राहियों में है, नए अभिनंदन करिए ताली बजा करके। पूर्व विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता जो अनाज खाना बनाने के लिए दिया दीदियों के हाथ में, आज दीदी उसका शुक्र गुजार आपको कर रहे हैं। ये कोरोना से लेके अब तक एक नया उत्साह आया है। ग्रामीण सड़क हमारे विभाग ने आपके कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी 4 लाख किलोमीटर बना। ये अद्भुत है। 2 लाख करोड़ आपने खर्च किया, जबकि पहले 1 लाख करोड़ ही खर्च हो पाया था। प्रधानमंत्री जी, आप किसानों को ऋण नहीं, पहले 72,000 करोड़ केवल ऋण माफ हुआ था एक बार राजीव गांधी जी के शासन में, लेकिन आप हर क्वार्टर में 2-2 हजार देके 6,000 रुपया दे करके आज लगभग 3 लाख करोड़ किसानों के खाते में आप देने का काम किया। जिस प्रखंड से हम बैठे हैं मुजफ्फरपुर, यहाँ 35,000 लोगों को, किसानों को मिला है। ये प्रधानमंत्री जी, कोविड काल में हमने 100 किलोमीटर प्रतिदिन औसत ग्रामीण सड़क बनाया आपके नेतृत्व में। सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी, आपने जो लाखपति दीदी का संकल्प लिया है, दीदियों में एक नया उत्साह हुआ है। आप देखें दीदियों के उत्साह को कि आज तक किसी ने इसकी सूद नहीं ली थी। सेल्फ कंजम्पशन आपने लाखपति दीदी ही नहीं, किसानों के खेतों को मदद करने के लिए दीदी का ड्रोन आपने 15,000 ड्रोन हमें दिया है। यह होगा बड़ा, इसलिए तो मेरे साथ मुझे आपके साथ कुछ समय बिताने का अवसर मिल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा में आज स्वयं उपस्थित होकर के जो जिस प्रकार से वो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी की 11 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को लाभ दिला चुके हैं। जनता के हित में जो बड़ा संकल्प है उसका स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश में भी हम लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो देश की रेटिंग है नंबर 1 पे चल रहे हैं और अधिकतम लाभार्थियों तक इसका लाभ मिले, उसी भावना के अनुसार आज यहाँ से जुड़ा था। यहाँ की विधानसभा के माननीय विधायक हमारे गोविंद भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर मालती राय जी, माननीय नगरपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका निगम अध्यक्ष और इस अवसर पर सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ जनता के बीच बैठ करके हमने मोदी जी के पूरे मनोभाव को, पूरी उनकी चर्चा को, उनके विषय को सुना है
और निश्चित रूप से हमारे लिए प्रसन्नता की बात है जिस प्रकार से उनने 4 जातियों पे जोर दिया है, किसान, गरीब, युवा, महिला, हम चारों विषयों पे काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री का जो मनोभाव जान करके प्राकृतिक खेती, फर्टिलाइजर को यथासंभव कम से कम करते हुए और विश्वकर्मा योजना सहित सभी योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन हो, हर एक हाथ में काम हो, हर एक के जीवन में खुशहाली आए, हर एक का जीवन बदले और यशस्वी प्रधानमंत्री के सपने का भारत बने, हमारी सरकार उसी में काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, खुली जेल को लेकर सर आप लगातार कार्य योजना बना रहे हैं, क्या विस्तार किया जाएगा सर? देखिए, सभी प्रकार के विभाग अपनी दक्षता से काम कर रहे हैं, इसलिए जो कि होम मिनिस्ट्री मेरे पास है, जेल मंत्री भी मैं हूं, मैंने औचक निरीक्षण का जो लगातार क्रम जारी किया है। मैं हर एक विभाग के अंदर ऐसे जाकर के उनके अंदर की सुविधाओं का ठीक प्रकार सरकार की भावनाओं का वो संचालन हो, उसमें आने वाली असुविधाओं को मैं दूर करूं, उसी भाव से मैं जेल विभाग में गया था। और जेल के कैदियों के जीवन में भी जो मानवीय संवेदना के साथ देखने वाली बात हो सकती है कि जेल के अंदर कैदी है, अगर उनके अंदर शासन की योजनाओं का लाभ मिलकर के उनका जीवन बदलता है या विधिक सहायता मिलकर के उनके लिए कोई बड़ा दरवाजा खुलता है, ऐसे कई सारे विषयों को लेकर के मैं लगातार अधिकारियों को भी पक्का कर रहा हूं और उसमें जा भी रहा हूं। देखिए, जहां जहां ये कोई कठिनाई आ रही है, सरकार सजग है और उसकी चिंता कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.